एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के अनटोल्ड इमोशंस, अनटोल्ड फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ऐसी भावनाएं जो उन्होंने कभी नहीं बताई आपको, बस अंदर ही अंदर छुपा के रखी है। वो कैसा महसूस करते हैं आज रात, तो वो क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ फील करेंगे, उनकी करंट एनर्जीज क्या होने वाली हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लेना है और लास्ट में देखेंगे किन राशि वालों का रियूनियन होने के चांसेस है। ठीक है, हर राशि के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी और देखेंगे किन किन की पॉसिबिलिटीज है फैब में, क्योंकि काफी लोगों के लिए मुझे एनर्जी फील हो रही है कि फैब में रियूनियन होने के चांसेस है। तो किस किस राशि के चांसेस बनते हैं वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। और पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, ये ही है मेरा नंबर। तो चलिए फोकस कीजिए, मन को शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी अनटोल्ड फीलिंग्स, अनटोल्ड इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। मुझे आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा अपसेट दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सैड दिख रहे हैं, अपसेट दिख रहे हैं। और अपसेट होने का रीजन ऐसा दिख रहा है कि ये आपको देख रहे हैं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इनको छोड़ करके जा रहे हो, ये आपको जाते हुए देख रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यस आप हमेशा के लिए चले गए हो। ठीक है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि आप हमेशा के लिए चले जाओगे और वापस नहीं आओगे। ठीक है, तो ये सोचकर भी ये अपसेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच विचारों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी लाइफ में ना इन्होंने बहुत गलती कर दी है और बहुत दर्द महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद इनको फिर रिग्रेट महसूस हो कि मैं कुछ कर नहीं पाया, एक रिग्रेट या नहीं कर पाई, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, इनको अफसोस ना हो जाए। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या आपको जाते हुए जो ये देख रहे हैं, आप जा रहे हो, क्या ये सही है या नहीं है, कहीं इनकी लाइफ में कोई मतलब सच में दिक्कतें तो नहीं आ जाएंगी। मतलब आप कभी ना लौट कर आओ तो आप जैसा इंसान इन्होंने खो दिया तो उस चीज का अफसोस तो नहीं होगा। मतलब एक एक मन में ये चीजें चलती हुई, डाउट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हो रही है आपको जाते हुए देखकर। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इतनी गलती तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं या कर चुकी हूं, अब एक और गलती ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, अब एक और गलती को ना ये नहीं सह पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, आप जा रहे हो, कोई ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपको आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है इनसे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि या बहुत बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड है, क्या करें। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने पास लाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं रह पाएंगे, ये आपके बिना ना नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, आपसे दूर जाके ये खुश नहीं थे, ना रह पाएंगे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनकी लाइफ में जो सूरज है ना, यानी कि इनकी जो लाइट में प्रकाश है, सूरज है, लाइट है, वो अंधकार में जा रही है। यानी कि आपके साथ साथ ऐसा एनर्जी यहाँ पर बनी है कि आप जा रहे हो तो वो लाइट लेके जा रहे हो इनकी लाइफ से, वो खुशियां लेके जा रहे हो। और इनकी लाइफ में जितनी दूर आप जा रहे हो उतने नजदीक ये अंधेरे के पास जा रहे हैं, समझ लो।
एक मतलब इनकी लाइफ में और दिक्कतें पैदा हो रही है और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड हैं ये, ठीक है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं ये कि क्या हो रहा है इनके साथ, क्या करेंगे, कैसे रोकें आपको। बहुत ज्यादा इमोशनली ये वीक पड़ते जा रहे हैं, इमोशनली ये बहुत डाउन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया है, आप थक चुके हैं, आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, या फिर आपको लग रहा है मैं क्या करूं, मजबूरी में हो या कैसे भी हो आप मूव ऑन कर रहे हो, तो इनको ना बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये फील कर पा रहे हैं ये चीजें, ठीक है। आप जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब यही ऑप्शन है यहां से मूव ऑन करना, यही ऑप्शन है, क्योंकि इनकी तरफ से कोई कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई स्टैंड नहीं मिल रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब रिश्ता एंड, अब रिश्ता खत्म। तो ये देखकर, क्योंकि ये फील भी कर पा रहे हैं, इनको एहसास भी हो रहा है और कहीं ना कहीं पता भी चल रहा है, तो बहुत ज्यादा, हाँ, इनकी जिंदगी में ना उजाला खत्म हो रहा है, ऐसा दिख रहा है इनकी जिंदगी का। इनकी जिंदगी में ना आपके जाने से अंधेरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है, पहले भी था पर अब ऐसा लग रहा है कि कंप्लीटली कंप्लीटली अंधेरा दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ये अंधकार में अपना पैर रख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म होते जा रहा है, सब कुछ सब कुछ इनकी लाइफ ना खराब होती जा रही है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इनिशिएट नहीं ले पा रहा हूं या नहीं ले पा रही हूं, ये क्या हो रहा है, मतलब लेना भी चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या करूं, एक स्टकनेस सी दिख रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, बिल्कुल सोचते नहीं है, मतलब गलतियां ही गलतियां करते जाते हैं, इमेच्योर एनर्जी बहुत दिख रही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत बेवकूफ से हैं ये समझ नहीं पाते हैं इजीली, जब इनके ऊपर कुछ होता है ना, यानी कि जब इनके ऊपर कुछ चीजें गुजरती हैं तब इनको रियलाइज होता है भाई मैं गलत था, मतलब जब इनको पहले इनको समझ नहीं आता है, जब हो जाते हैं ना, चीजें होने लग जाती हैं तो इनको एहसास होता है भाई मैं कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी, ठीक है। ये हाँ एक तरीके से बेवकूफ से ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, आपको बुरा लग रहा होगा बट सच में जब आपको रोक सकते हैं, रिश्ते को सुलझा सकते हैं, रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, तो दिमागी नहीं है कि मैं रोक लूं, चीजें सुलझा लूं, इनिशिएट कर लूं, अभी भी चीजें खराब नहीं हुई हैं, समझते नहीं है ये, जब चीजें खराब हो जाती है ना तब इनको अक्ल आती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत बच्चों वाला दिमाग है, इमेच्योर, समझ नहीं आता इनको एक्शन लेने हैं नहीं लेने हैं, क्या करना है कैसे लेना है, कंफ्यूजन बहुत है। अपने लाइफ के फैसले तो ये ले लेते हैं पर आपके लिए कोई फैसला लेना हो तो ये बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, कैसे करें क्या करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा। देखो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ स्टैंड लेते हैं, तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाएगा, अपनी फैमिली में भी दिक्कत हो जाएगी, फैमिली से रिलेटेड या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यस इनको फेस करनी पड़ जाएगी, इनको ये फील होता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको अपनी फैमिली को जवाब देना पड़ जाएगा, उनके अगेंस्ट जाना पड़ जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई मतलब हाँ डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, या तो आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कास्ट कल्चर एज बहुत से इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब हाँ एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, ये सब महसूस होता है इनको, ठीक है। और कहीं ना कहीं गालियां देंगे घर वाले, तो ये गालियां नहीं सुन सकते, ये नहीं सुन पाते, मतलब नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है इन्हें। उनके अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल है, ऐसा फील हो रहा है इन्हें, क्योंकि कभी गए नहीं है,
अगर गए भी हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि पछताए ना, ठीक है। पर आपके पार्टनर को पता है कि हाँ, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है और आपको सॉरी बोलना है, ठीक है। आज ये महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट ये आपको सॉरी तो बोल दें, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो, आगे निकल रहे हो, पर एटलीस्ट सॉरी बनता है, क्योंकि ये अपने को माफ नहीं कर पाएंगे अगर आप इन्हें माफ नहीं करोगे तो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं एक बोझ लेके नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, ठीक है। बहुत अपसेट है। जो भी चीजें हो रही है ना, उन चीजों को लेकर बहुत अपसेट दिख रहे हैं। ऐसा नहीं ये खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये भी बहुत अपसेट है आपको लेकर, चीजों को लेकर। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि टेडी बियर सी एनर्जी दिख रही है, मिकी माउस टाइप एनर्जी दिख रही है। पता नहीं, मिकी माउस हो सकता है कुछ गिफ्ट किया था, मिकी माउस गिफ्ट किया है या क्या है, टैडी गिफ्ट किया है, आई डोंट नो। मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। मुझे यहाँ पर 4 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पर 3 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है, 1, यहाँ पर 10, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए, 3, 12, 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां पर मुझे 4, 22, 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी, ठीक है। आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। कर्क राशि दिख रही है, कैंसर, यहां पर लिब्रा दिख रही है, तुला राशि, स्कॉर्पियो दिख रही है, वृश्चिक, धनु भी दिख रहा है यानी कि सैजिटेरियस, कन्या राशि दिख रही है, विर्गो। तो ये कुछ राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। आपकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है, ये राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं। बहुत हर्ट है इनको, ऐसा लग रहा है ना सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। इनको ऐसा लगता था ना कि हर चीज को ये सुलझा लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, कहीं ना कहीं आप लौटकर आ ही जाओगे या आप नहीं जाओगे कभी भी इनसे दूर, या कुछ गलतफहमी जो थी आपसे रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, वो दूर हुई है। ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलतियां कर दी, बहुत बेवकूफियां कर दी हैं अपनी लाइफ में। यहां पर मुझे उल्टे पैर बने हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे दूर जाना चाहते हो या आपने अपनी एनर्जीज को पीछे खींच लिया है, या फिर उल्टे पैर कोई नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है, कोई नेगेटिविटी किसी तरीके से, या तो ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ स्पेल है, नेगेटिव स्पेल, कुछ कुछ नेगेटिविटी मुझे फर्स्ट श्योर यहां पर दिख रही है, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं होगी गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, यानी कि अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 10% लोगों के लिए बस, ठीक है। वो एनर्जी भी बनी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि चीजें उल्टी चल रही हैं, उल्टी चल रही हैं, खराब चल रही हैं, मतलब ना चाहकर भी चीजें सुलझने की बजाय और उलझती जा रही हैं। यानी कि आप सोचो चीजें सुलझ जाएं, चीजें बेटर हो जाएं आप दोनों के बीच में, पर वो सुलझ ही नहीं रही हैं, वो तो सब उलझती ही जा रही हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ना कि वादा बहुत किया पर निभाया नहीं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत वादे हुए हैं पर निभाए नहीं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये सुधर नहीं रहे, पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुधरना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि सुधरना नहीं चाहते, क्योंकि आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, पर कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। इनिशिएट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत प्यार करते हैं इनसे पूरे दिल से, ऐसा दिख रहा है, बहुत बहुत ज्यादा, पर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि चले जाना चाहिए, छोड़कर चले जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है। मुझे यहाँ पर ना ब्यूटिशियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर कुछ मेकओवर टाइप एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो आप ब्यूटिशियन है
या कोई ब्यूटिशियन से आप प्यार करते हैं, या फिर आपने किसी तरीके का मेकओवर किया है, ठीक है, जैसे हेयर कटिंग, हेयर कलर, या फिर किसी तरीके का भी, मतलब हाँ कुछ मेकओवर किया है या करने की सोच रहे हो, थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हो अपने लुक्स पर, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है क्योंकि आप बेटर दिखना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर ने इसलिए आपको छोड़ा क्योंकि आप खूबसूरत नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे मुंह फेरा क्योंकि आप अच्छे नहीं लगते हो। आप ऐसा फील करते हो, ऐसा है नहीं, पर हाँ हो सकता है कभी इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला या कहा, या आप ऐसा फील करते हो कि ये कहीं भी अट्रैक्ट हो जाता है, शायद मेरे अंदर ही कमी है या हो जाती है, तो मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए। जिम वगैरह जा रहे हो, अगर आप मेल हो स्पेशली, तो बॉडी बॉडी बना रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे पता नहीं किसके लिए है वो रिफ्लेक्ट हुई है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की एनर्जी हुई है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी ना किसी से तो एनर्जी जरूर ही यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो होगी। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं किसी तरीके से ना, खुद के अंदर बदलाव करते हुए। हाँ, इनर वर्क तो किया है, अंदर से तो बदलाव कर ही रहे हो कि कॉन्फिडेंस लाना, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, सेल्फ लव करना, अपने में फोकस रखना, अपने करियर पे ध्यान देना, पर आउटर ब्यूटी का भी ध्यान रख रहे हो, मतलब यस दोनों तरीके से, ठीक है। दिल मन आपका बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, पर आपको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा होने के बावजूद आपके साथ बुरा हुआ है, तो इतना अच्छा रहने का क्या ही फायदा है। इतना कर मतलब मेरे इतने अच्छे रहने की वजह से, इतना लॉयल रहने की वजह से, इतना सब कुछ दिया है, किया है, फिर भी मुझे क्या ही मिला। अच्छा बन के तो मेरा लोग फायदा ही उठा के चले जाते हैं, आप ऐसा महसूस करते हो। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर आप कॉन्फिडेंट ला रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपने हमेशा दिल से सोचा है, आप हमेशा दिल से सोचते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर यहाँ पर दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि दिमाग से सोचने वाले ही सही होते हैं, उनके साथ बुरा नहीं होता है। जो दिल से सोचता है, जो ज्यादा इमोशनल होता है, वो उतना दुख मिलता है उसको, वो उतना झेलता है। आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने तो शायद आपसे प्यार ही नहीं किया, या ये इतना प्रैक्टिकल है, इनको तो क्या ही दर्द हुआ होगा, क्या तकलीफ हुई होगी, आप इतना तकलीफ महसूस कर रहे हो, आप ऐसा महसूस करते हो। डर मुझे किसी थर्ड पार्टी का दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर किसी का कंट्रोल है, किसी से डर है। फैमिली का डर हो सकता है, कोई कहीं और चले गए थे किसी रोमांटिक पार्टी में, वहां का डर हो सकता है, या फिर करियर फाइनेंस का दिक्कत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने से डर रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी दिख रही है, एक ऐसी एनर्जी जो इनको पीछे खींच रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। या डेफिनेटली जो मैं पीछे बैक स्टेप, पैर पीछे खींचते हुए ना कहीं इनके भी दिख रहा है, जिस वजह से इतना फील करने के बाद, इतना रिग्रेट महसूस करने के बाद, इतना सैड होने के बाद, इतना आपको जाते हुए देखकर भी नहीं रोकने के बाद, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर कोई इनको पीछे खींच लेता है, ठीक है। मतलब जाने अनजाने में इन्होंने, इनसे हुई है चीजें, कुछ चीजें गलत हुई हैं, चाहे वो जानबूझकर हुई हो, चाहे वो अनजाने में हो गई हो, या फिर प्रेशर में आकर हुई हो, या फिर अभी भी फैमिली के प्रेशर में है। जो भी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोल में तो है, आपके पार्टनर किसी के कंट्रोल में तो है, जिस वजह से ये खुलकर इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली कंफ्यूज्ड माइंडसेट दिख रहा है कि इनिशिएट करना भी है या नहीं, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे फादर की एनर्जी दिख रही है, अपने फादर से डर है, या फिर अपने भाई से। मेल की एनर्जी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ फीमेल की एनर्जी नहीं होगी, आपके साथ जो हो आप उसे रखिए। मुझे यहाँ पर मेल की एनर्जी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, या तो फादर है, या फिर कोई ब्रदर, बड़ा भाई है, फादर फिगर टाइप, ठीक है, या फिर कोई चाचा या फिर ताऊ टाइप है, कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, जिस वजह से इनको बहुत डर है आपके लिए इनिशिएट लेने से, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचते हैं, इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, स्ट्रेस में है, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। या हो सकता है ये किसी के फादर हैं, ठीक है, इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, और उठाना भी नहीं चाह रहे हैं, और देखो बहाना बना रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाने का, क्योंकि यहाँ पर इनको डर है, पहले तो क्लियरली डर है कि मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
फाइनेंशियली भी कमजोर हो सकते हैं। हो सकता है आप भी हेल्प करो तो भी मतलब चीजें हो सकती हैं, पर फिर भी इनको नहीं उठानी है, ऐसा दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से एक डर किसी अपने पेरेंट्स का, या एक डर किसी थर्ड पार्टी का, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, तो एक डर तो है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके लिए फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है, फीलिंग्स बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और सोच भी रहे, ऐसा है कि सोच, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते या कभी इनिशिएट करेंगे नहीं करेंगे, वो तो हम कार्ड से देखेंगे कि आप लोग का रियूनियन पॉसिबल है नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना कि हम कार्ड से देखते हैं किस किस राशि की, क्योंकि मैं राशि के अनुसार देख रही हूँ, वो भी आपकी राशि के अनुसार, ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर की राशि। हो सकता है ना, कई बार लोगों को नहीं पता होता है अपने पार्टनर की राशि, खुद की तो पता है, ठीक है। तो आपकी राशि के अनुसार देखेंगे कि क्या चांसेस हैं रियूनियन होने के, क्योंकि दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स, बहुत ज्यादा इमोशंस और रिग्रेट महसूस करते हुए, और कहीं ना कहीं तकलीफ में तो दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको हटा देती हूँ, देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे फायर साइन वालों के लिए, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस वालों के लिए, एक एक करके देखेंगे। एरीज, अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है, लियो है यानी कि सिंह राशि है, सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है, तो आप हो फायर साइन वाले, ठीक है, फायर एलिमेंट वाले हो आप। देखते हैं कि एरीज वालों का रियूनियन यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, जिन लोगों की भी राशि मेष है यानी कि एरीज है, क्या उनका रियूनियन होने के चांसेस हैं, उनकी लाइफ में चीजें बेटर होने के चांसेस हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जिनकी राशि मेष है उनका रियूनियन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, ओके, एक कार्ड और लूंगी। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों की राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है, तो मुझे यहाँ पर रियूनियन होने के चांसेस है। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो भी रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है बहुत टाइम से। अगर आप लोग वेट कर रहे हो रियूनियन का, इनकी तरफ से कमिटमेंट का, इनकी तरफ से क्लैरिटी का, या कुछ इनिशिएट करें, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना वेटिंग को भी दिखा रहा है, तो आपका वेट ओवर हो रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखा रहा है कि इनका करियर में भी चीजें बेटर होने वाली हैं। और यस, आपको कमिटमेंट देते हुए, कप ऑफ लव देते हुए, प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर रियूनियन यस डेफिनेटली मुझे दिख रहा है नेक्स्ट मंथ यानी कि फैब में, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एरीज की बात हो गई है यानी कि मेष राशि वालों की बात हो गई है। अब देखते हैं जिनकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है, ठीक है। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिनकी राशि लियो है, सिंह राशि है, उनके रियूनियन होने के चांसेस हैं, उनके रियूनियन होने के चांसेस हैं। यूनिवर्स, क्या उनका रियूनियन होगा? जिनकी राशि लियो है उनका रियूनियन होगा। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द एम्परर। बहुत ईगोस्टिक हैं आपके पार्टनर, आज अकेले हो गए हैं, इतने ज्यादा ईगोस्टिक भी हैं और फीलिंग्स को छुपाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अकेले बहुत हैं, ठीक है, अपने ईगो की वजह से आज अकेले पड़ गए हैं, पर ईगो बहुत है, ठीक है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है। अभी मुझे रियूनियन होते हुए नहीं दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं होगा। हम तो फैब्रिक की बात कर रहे थे, तो अभी मुझे रियूनियन नहीं होते हुए दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है, निराश नहीं होना है, बट अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ टाइम बाद हो जाए, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, तो अभी नहीं दिख रहा है। सैजिटेरियस है जिनकी राशि, देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, जिनकी राशि धनु है, सैजिटेरियस जोडिक साइन वालों का रियूनियन होने के चांसेस हैं क्या? फैब में रियूनियन होने के चांसेस हैं क्या? गाइस, लियो वालों,
फैब में नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, फैब में नहीं दिख रहा है, पर आगे चलकर हो जाए। सैजिटेरियस मुझे यहां पर दिख रहा है जिनकी राशि धनु है, डेफिनेटली 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 बिग यस है उनके लिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स रियूनियन को दिखाता है, हैप्पी फैमिली को दिखाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी कंप्लीशन को दिखाता है, रियूनियन को, हैप्पी फैमिली को। द मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपका रियूनियन दिख रहा है, ठीक है, फैब में या रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है भाई। ओके, तो चलिए अब देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। अब देखते हैं एयर साइन वाले, यानी कि जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए जिनकी राशि जिमिनाई है, यानी कि मिथुन राशि वाले, उनका रियूनियन होने की पॉसिबिलिटीज है। क्या फैब तक उनका रियूनियन हो जाएगा? गाइड कीजिए, फैब तक उनका रियूनियन हो जाएगा। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कंफ्यूज्ड है, नहीं दिख रहा। जिमिनाई जिनकी राशि मिथुन है, अभी रियूनियन फैब में नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम फैब की एनर्जी चेक कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आप में और किसी थर्ड पार्टी में ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो रियूनियन होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है फैब में, मे बी आगे हो जाए आगे चलकर, पर अभी नहीं दिख रहा है गाइस। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, तो परेशान नहीं होना है, मैनिफेस्टेशंस करते रहना है, ठीक है। अब देखते हैं जिमिनाई, लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों का फैब में रियूनियन होगा कि नहीं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, तुला राशि वालों का यानी कि लिब्रा वालों का रियूनियन होने के चांसेस हैं, गाइड कीजिए फैब में। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ कप्स, अचानक से रियूनियन, ठीक है, फैब में होगा, पर आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से इनका मैसेज कॉल आएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। आप कहोगे कि अभी तक तो इग्नोर ही कर रहा था या इग्नोर ही कर रही थी, इसकी तरफ से तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड दिखा रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली रियूनियन होने के चांसेस दिख रहे हैं जिनकी राशि तुला है। अब एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए देख लेते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए जिनकी राशि एक्वेरियस है, यानी कि कुंभ राशि है, उनका रियूनियन होने के चांसेस हैं फैब में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनके चांसेस हैं फैब में रियूनियन होने के। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस मुझे दिख रहा है, मतलब चांसेस जो दिख रहे हैं 80% रियूनियन होने के चांसेस दिख रहे हैं, यानी कि काफी लोगों के लिए जिनकी राशि एक्वेरियस है, यानी कि कुंभ राशि है, ठीक है, चांसेस दिख रहे हैं गाइस 80%, मतलब मैं 100% नहीं कहूंगी क्योंकि कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, ठीक है, पर हाँ चाह रहे हैं रियूनियन करना। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मूवमेंट का कार्ड दिख रहा था, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, तो रियूनियन होने के चांसेस दिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अर्थ एलिमेंट यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। टॉरस जिनकी वृषभ राशि है, क्या उनके पार्टनर के साथ उनका रियूनियन होगा? यहाँ पर 3 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, यस डेफिनेटली। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सोच रहे हैं रियूनियन के बारे में क्योंकि आपकी यादों में ही खोए हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस फैब में मुझे रियूनियन, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। अब देख लेते हैं टॉरस, अब देखते हैं विर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कन्या राशि वालों का रियूनियन होने की पॉसिबिलिटीज है क्या? यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर 8 ऑफ कप्स, ओके। यहां पर है द हाई प्रिस्टेस, नहीं गाइस मुझे नहीं दिख रहा, फैब में नहीं दिख रहा, ठीक है, जो दिखेगा मैं वही बताऊंगी, अपने मन से नहीं बताऊंगी, तो मुझे नहीं दिख रहा है। कार्ड्स 6 ऑफ सोर्ड्स, आप खुद ही देखो, 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, नहीं, बहुत सैड रहेंगे, परेशान रहेंगे, आगे चलकर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी नेगेटिव कार्ड आए तो आगे नहीं आए, आगे पॉजिटिव कार्ड ना आए, ठीक है, पर अभी फैब में नहीं दिख रहा है, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स कैप्रिकॉर्न राशि वाले यानी कि मकर राशि वालों का रियूनियन फैब में होगा, गाइड कीजिए।
डेस्परेटली चाहते हो आप लोग कि रियूनियन हो जाए, पर नहीं दिख रहा है। मकर राशि वालों, फैब में नहीं दिख रहा है, ठीक है। पर परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। मे बी अगले महीने हो जाए या एनर्जीज चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं वाटर एलिमेंट वालों के लिए, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए कैंसर जिनकी राशि है मेरे व्यूअर्स की, कर्क राशि वालों के लिए रीयूनियन होगा कि नहीं, फैब में रीयूनियन होगा कि नहीं। यहां पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है किंग ऑफ सूट्स, यहां पर है द डेविल। नहीं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मुझे नहीं दिख रहा आप लोग का। कर्क राशि वालों, मुझे नहीं दिख रहा आप लोग का रियूनियन होते हुए, ठीक है। फैब मंथ में नहीं दिख रहा है, आगे हो जाए वो पॉसिबिलिटीज होती हैं, पर यस मुझे अभी फैब में तो नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो वाले यानी कि वृश्चिक राशि वालों का होगा रियूनियन फैब में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, वृश्चिक राशि मेरे व्यूअर्स की है तो उनका रियूनियन होगा, गाइड कीजिए उनका रियूनियन होगा क्या। वृश्चिक राशि वालों, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। आप चाहते तो हो डेस्परेटली, पर आपके पार्टनर फंसा हुआ सा ही महसूस करेंगे, प्रे करेंगे कि हो जाए, पर दिख नहीं रहा है, इनिशिएट लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिनकी राशि मीन है यानी कि पाइसेस, क्या उनका रियूनियन होने के चांसेस हैं, क्या उनका रियूनियन होगा, गाइड कीजिए। टेम्परेंस, यहां पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, यस द सन, यस बिग यस, आप लोग का रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है अगर आपकी राशि मीन है तो, ठीक है। तो यस गाइस, आपका रियूनियन दिख रहा है क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, टेम्परेंस, बैलेंस आएगा, ठीक है। तो फैब में होने के चांसेस दिख रहे हैं पाइसेस आप लोगों के लिए। तो 12 राशियां हो गई हैं, चारों एलिमेंट्स हो गए हैं, यानी कि अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट, तो सबसे पहले फायर करा, फिर एयर करा, फिर अर्थ, फिर वाटर एलिमेंट, यानी कि 12 राशियां, ठीक है, कंप्लीट हो गई हैं। तो यस गाइस, अगर आपको ऐसे ही राशि के अनुसार रियूनियन देखना है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि हमें राशि के हिसाब से बता दीजिए मैम। कुछ ना कुछ अगर जानना चाहते हो रीडिंग के एंड में तो बता सकती हूँ, आप सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।